छोटी सी कल्पना कहती है कि 2050 में हम बहुत ही अलग रूप से दुनिया के सामने उभर के आएंगे। हम फिर से विश्वगुरु होंगे, हम फिर से सोने की चिड़िया कहलाएंगे। शायद हम उस वक्त तक एक ऐसे देश बन जाएंगे जहां विश्व के सबसे बड़े देश जापान, इटली, ब्रिटेन, रूस, चीन और अमेरिका आदि जैसे महाशक्ति देश हमसे मदद लेने लगेंगे, चाहे वे कोई भी क्षेत्र हो। शायद हम हर एक क्षेत्र में अपनी एक अलग छाप विश्व के सामने रख पाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे, चाहे वे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गरीबी, कोई भी क्षेत्र हो। 2050 तक दुनिया की आबादी 9.5 अरब तक हो जाएगी। तब आसमान को छूती हाईटेक इमारतें बन जाएंगी और ज़मीन से 100 मीटर ऊपर तक शहर बस जाएंगे। कई मंजिल ऊपर तक सड़कें बनी होंगी, इमारतों को स्काई वॉक से जोड़ा जाएगा। ये इमारतें कंप्यूटर द्वारा संचालित होंगी, हरियाली कम होंगी और उसकी जगह कंक्रीट के जंगल होंगे। चिकित्सा के लगातार विकास से मृत्यु दर 65 से बढ़कर 80 वर्ष हो जाएगी। तकनीकी विकास के चलते आज की कई गंभीर बीमारियों का नामो निशान मिट जाएगा। सभी बीमारियों की रोकथाम के लिए एक ही टीका काफ़ी होगा। मोबाइल पर सारा मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज होगा और ई पर सारी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएंगी। इसे डॉक्टर के पास भेजकर घर बैठे ही बीमारी का इलाज करना संभव हो जाएगा। 2050 में भारत का सफ़र भारत के लिए बेहद सुखद रहने वाला है। भारत इस समय तक एक महाशक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर चुका होगा। भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका तक को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। भारत की सड़कों पर सौर ऊर्जा से संचालित वाहनों की भरमार होगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत काफ़ी तरक्की कर जाएगा। भविष्य की झलक सबको पसंद आती है और हर इंसान यह जानना चाहेगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा। आज यहाँ पर विज्ञान के अखंड द्वारा सूचित किए गए कुछ प्रिडिक्शन देखते हैं, जो बताते हैं कि आज से लगभग 32 साल बाद यानी 2050 में कैसी होगी हमारी दुनिया। तो आइए जानते हैं 2050 के कुछ प्रिडिक्शंस। 2050 तक विश्व की जनसंख्या कम से कम 900 करोड़ के पार हो जाएगी और 2050 तक भारत की आबादी चीन से भी ज़्यादा हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक समुद्र तल में इजाफा होगा और विश्व के सी लेवल में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण कम से कम 2 बार दुनिया के कई देश फ्लैट का सामना करेंगे। अभी तक हम समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण 5 बड़े आइलैंड को खो चुके हैं और अगले 32 सालों में कम से कम 2 या 3 आइलैंड जल में समाने की पूरी संभावना है। 2050 तक लगभग 50% नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि तब तक कई सारे फिल्म रोबोट की रिक्रूटमेंट हो जाएगी, खासकर क्लिनिक बेबी सिटिंग केस, ट्रांजैक्शन, वैध थ्योरी ऑफ ऑपरेटिंग वर्क जैसे कामों में अब रोबोट अपना कर्तव्य दिखा रहे होंगे। 2050 तक लगभग 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन शहरों में बस रही होगी। 2050 में कैंसर से मरने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और 80 साल से कम उम्र वाला कोई भी इंसान कैंसर से नहीं मरेगा और कैंसर जैसी बीमारी को तकरीबन ख़त्म कर चुके होंगे। 2050 तक मायोपिया जैसी बीमारियां में बढ़ोतरी होंगी। मायोपिया एक दूरदृष्टि की बीमारी है, जिसके कारण इंसानों को दूर का दृश्य धुंधला दिखाई देता है। खान पान और लाइफस्टाइल में होने वाले परिवर्तन की वजह से इस बीमारी में इजाफा होगा। 2050 तक आज से ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले यंत्र हम यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें मोबाइल और दूसरे गैजेट्स आज के मुकाबले ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे और हम वर्चुअल रियलिटी का अनुभव करवाएंगे। हम अपने घरों में भी आज के मुकाबले कई ज़्यादा इक्विपमेंट्स का उपयोग कर रहे होंगे। 32 साल बाद प्लेन का सफ़र ज़्यादा आरामदायक होगा। अब हवाई जहाज़ बहुत बड़े होंगे और आभासी यंत्र व्यवस्था के कारण हम प्लेन के बाहर का दृश्य बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे। जब ट्रेन, हवाई जहाज़, इस कथन पर रॉकेट जैसी चीज़ आज के मुकाबले अत्यंत ज़्यादा गति वाली होगी, जो बड़े कम समय में अपना सफ़र तय करेंगे। यहाँ पर याद रहे दोस्तों, यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स द्वारा हुआ प्रिडिक्शन।
जो हमारी दुनिया के भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को दर्शाता है। और यह बात सच है कि हम यह बिल्कुल नहीं जानते कि अगले ही पल हमारी दुनिया में क्या हो जाए, लेकिन अगर 2050 तक दुनिया महफूज रही और हम सब ठीक ठाक रहे तो वैज्ञानिकों द्वारा किया हुआ डेवलपमेंट का यह कैलकुलेशन सही साबित हो सकता है। तो यह जानते हैं 2050 में कैसी हो सकती है हमारी दुनिया। 2050 तक दुनिया में एडवांस स्टेट्स और बिल्डिंग बन रही होंगी और भारत में कई सारे स्मार्ट सिटी हो चुके होंगे जो बहुत सारी सुविधाएं और टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, जिसके कारण आपका अपने घर के किसी भी इक्विपमेंट्स पर डायरेक्ट कंट्रोल होगा। मसलन आपके घर के किसी रेफ्रिजरेटर, लाइट्स, टेलीविज़न और सीसीटीवी कैमरा जैसी चीज़ें इंटरनेट और एप्लीकेशन के द्वारा कंट्रोल में होंगी और आप कहीं भी बैठकर अपने घर पर नज़र रख सकेंगे और अपने घर में जाने से पहले ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा ऑटोमेटिक ऐसी लाइट्स तथा दूसरे इक्विपमेंट्स को ऑन कर सकेंगे। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आज कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब अलग अलग देशों के कई लोग दूसरे देशों में माइग्रेट कर चुके होंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया और छोटी हो जाएगी। दुनिया में एक ही जगह से दूसरी जगह सफ़र करना और आसान और गतिशील हो जाएगा। आज तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर स्पेस में यात्रा सिर्फ एस्ट्रोनॉट करते थे, लेकिन भविष्य में कोई ऐसी कंपनी यह सुविधा मुहैया करवाएगी और स्पेस यात्रा तब स्पेशलाइज हो चुकी होगी और कई सारे लोग यूनिवर्स एडवेंचर का लुत्फ़ उठा रहे होंगे।